ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। 26/8/2024। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो। कौन से? अल्फ और बे। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को बहुत मज़ा आता है? उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाबा को पावन बनाने में बहुत मज़ा आता है। देखो, भगवान को भी मज़ा कब आता है? बच्चों को पावन बनाने में। बाबा आते ही है बच्चों की सद्गति करने के लिए, सबको सतोप्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाबा की याद रहेंगी और हम पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप एक रूहानी बच्चों को समझाते, बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है और कोई नहीं है। यह भी तुम अभी समझते हो। अब घर जाना जरूर है। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्प को याद करो, पीछे ये बादशाही है जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते नहीं। कहाँ? सतयुग में। जो अभी सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात एक है, बाप को याद करने से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। बाबा कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ भी नहीं दी जाती। देखो आज बाबा हम बच्चों को बड़ा आदमी बोल रहे हैं। ज़्यादा मैं आपको तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहेंगी, लेकिन 84 जन्म लगे हैं। कितने जन्म? 84 जन्म। ये तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अथवा सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, लेकिन देवी गुण वाले। देवताएं देवी गुण वाले। ये समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। आसुर और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं तुम तो पहले असुर थे। ज्ञान में आने के पहले हम कौन थे? असुर थे। अभी क्या बन गए? ब्राह्मण है। अभी बाद में हम देवता बनेंगे। बाबा ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मणों से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई की कोई बात नहीं है। ऐसी कभी नहीं हुई है लड़ाई। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते हैं, हिंसा की बात हो न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर आसुरों से लड़ेंगे या आसुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। तो कौन किसके पास जाकर के युद्ध किया है? ये है ही पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत 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 करते रहते हैं। कोई की भी बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य है ही पारसनाथ का। इसका राज्य है पारसनाथ का सतयुग। यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रत्न जड़ित ताज था, लाइट का ताज नहीं था। क्यों नहीं था द्वापर युग में?
पवित्रता नहीं थी। वहाँ सब पवित्र थे। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे आकर के ऊपर खड़ी हो जाती है, गोल 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 घूमती रहती है सर के पीछे, ऐसा नहीं होता है। ये तो सिंबॉलिक है। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है ये तुम जानते हो। बाबा से योग रख, पवित्र बनते हैं। वहाँ विकार का कोई नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं, यह सिद्ध करने के लिए अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक और हो अहिंसक। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर की सब विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर का अर्थ कब से, विकर्म कब से शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है शिव बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क से फिर कम होते होते जाते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही बच्चे फेल हो जाते हैं। सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तो तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ता है। हेड सर्विस करना तो सहज है ना। हेड टीचर देखेगा ये ठीक नहीं समझाते तो खुद जाकर के समझाएंगे, आकर के मदद करेंगे। एक दो गार्ड भी रखे जाते हैं देखने के लिए कि भाई ये अच्छी तरह से समझा रहा है या नहीं। जो देखते हैं ये ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मुँह तो नहीं जाते, ये भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम तो देखते ही दिल खुश हो जाता है। म्यूजियम में शो भी करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख करके जाते हैं औरों को भी सुनाते हैं, जाओ जाओ बहुत ब्रह्मा कुमारी का म्यूजियम सुंदर है, देख करके आओ। ये तो पिछड़ तक चलता रहेगा। ये गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाबा ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो तो बड़े का नाम सुन करके बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन जो है वो लिखाओ और फिर छपाओ उसको, तो मनुष्य देख करके कहेंगे इनके पास तो इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो ये छपाना अच्छा है। इसमें और कोई जादू आदि की बात नहीं है। इसलिए बाबा लिखते हैं ओपिनियन का किताब बनना ही चाहिए। बड़े बड़े आदमियों के कितने अभी मधुबन में भी आकर के गए हैं। सब भी राजनेता हो, धर्म नेता हो या अभिनेता हो, सब आकर के गए हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं ओपिनियन का किताब बांटना चाहिए। गाया जाता झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत है जो कहते हैं ये रावण राज्य है, ये राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित बने में सब कुछ आ गया ना। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है। पतित पावन परमपिता परमात्मा है या सब नदी वाले? अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उनको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग भी अमृत समझ करके तालाब साफ करते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने गंगा में स्नान किया हुआ है। बहुत गंदा पानी होता है। फिर मिट्टी उठा करके
सर पे लगाते भी हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसराय, किंग आदि से भी मुलाकात करने का बाबा का अनुभव था। ज्वार बाजरे भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया, खुश हो जाते थे बचपन में। इतना पैसा आया, इतना मैंने कमाया, तो छोटा बच्चा ये बहुत खुश हो जाता था। तो अब तो देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाबा भी कहते, वे साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़े में छोरा बना। ये बाप बैठ समझाते, चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं, मटकी फोड़ना आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो ही नहीं सकते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, सभी भाई बहनों को ढेर सारी मुबारक है। तो बाबा कहते ऐसे मटकी नहीं फोड़ी है उन्होंने, मटकी फोड़ना ये कृष्ण का चरित्र नहीं। बाप देखो कितना सिंपल बताते, मीठे मीठे बच्चों उठते बैठते तुम सिर्फ माँ में कब याद करो, मैं ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स है, वो हमारा बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वो तो है ही भगवान है, ईश्वर कहते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा ने अभी परिचय दिया है ड्रामा के प्लान अनुसार, इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर के ज्ञान सुनाते जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर वाच करती है। बाबा को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते, बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं संगम युग पर। तुम तो बार बार पार्ट बजाते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म वह फाउंडेशन है नहीं, उन्होंने बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप कहते तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना, यह है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अथवा ब्रह्म में रहने के स्थान को ही भगवान कह देते हैं। लेकिन ब्रह्म अलग है और भगवान अलग चीज़ है। वैसे यह फिर भी रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है। आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते रहते हैं। कितना समझाना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। उसका जरूर हिसाब बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले है वही फिर लास्ट में आएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, तो भी विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना। अभी म्यूजियम भी खोलते हैं, बहुत खुलते जाएंगे। देखो बाबा कहते म्यूजियम भी बहुत खुलते जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं, हाँ लक्ष्मी नारायण के चित्र है, तो भक्त लोग उनके आगे आकर के पैसे भी रखते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, ऑब्जेक्ट से, कि हमें लोगों को बाबा का परिचय देना है, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाते हैं। मूर्तियों के आगे क्या करते हैं? पैसे रखते। क्यों रखते हैं? आमदनी होगी। उनकी दिल होती है कि मैं भगवान के सामने 1 रुपया चढ़ाऊँगा तो वो मेरे को 1 लाख रुपए देगा। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने ये परिवार स्थापन किया है। सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। किसका है? हम ब्राह्मणों का है। पहले भाई बहन थे,
फिर बाबा आते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा हो जाता है, वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांतिधाम में रहते हैं तो हम भाई है, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और हमारा यहाँ कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब रात समझाते रहते, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों शिव बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा, पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाबा की याद ही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फुल मार्क से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतोप्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं, दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बल योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना ही दुआएं हैं। देखो, बहुत अच्छा कहना भी क्या है, दुआएं हैं। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। कर्मातीत अवस्था के समीप जाने के लिए बाबा ने कहा सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करना। ऐसे नहीं कि संकल्प चलते ही रहे चलते ही रहे चलते ही रहे, नहीं, सेकंड में और स्टॉप करना है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, सेकंड। अच्छा, तो ऐसे कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।